आखिर ये सब लोग आए कहाँ से? अच्छा, तो लगता है तुमने इन्हें पहले कभी नहीं देखा। ये मुझे मिलने वाली स्किल्स में से एक है। इस तरह की स्किल का होना वाकई मुमकिन है क्या? मैं तुम्हें समझा तो नहीं पाऊंगा, पर हाँ मुमकिन है। सुनिए बॉस, ज्यादा कुछ ना सही पर मुझे एसेंस स्टोन्स तो इकट्ठा करने दीजिए। थैंक यू मेरी इस मदद के लिए। अरे तुम इस तरह चिल्ला क्यों रहे हो यार? देखो घबराओ मत, ये सब मरे नहीं, सिर्फ बेहोश हुए हैं। खैर छोड़ो, तुम ये नहीं समझ पाओगे। ऊपर से मेरी इंग्लिश भी थोड़ी कमजोर है। I am human. I want to go home. Cheers! डील के हिसाब से 19वीं रेट भी पूरी हो चुकी है। हाँ, और हम ये कारनामा सिर्फ आपकी वजह से कर पाए। तुम्हारा आगे का क्या प्लान है? सबसे पहले एसोसिएशन का एग्जाम पास कर लूंगा ताकि गिल्ड मास्टर का लाइसेंस मिल सके। लाइसेंस आते ही मैं अपने डैड को मनाने की कोशिश करूंगा। ठीक है। वैसे आपका क्या प्लान है? कुछ सोचा है? सोचा है कुछ दिनों के लिए कहीं दूर चला जाऊं। इसी बहाने थोड़ा घूम भी लूंगा। हाँ? ये क्या? वैसे बॉस, अगर आपको मेरी कंपनी पसंद नहीं थी तो आप ये सीधा सीधा बोल सकते थे। आज के बाद मैं आपको परेशान नहीं करूंगा, आखिरी पैक की कसम। लगता है तुम्हें ज्यादा ही चढ़ गई है। एक तरफ मेरा भाई है जो मुझसे करीब करीब 10 साल बड़ा है, वो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं करता। भाई होते हुए भी हम दोनों ने साथ में वक्त कभी नहीं गुजारा। और दूसरी तरफ आप हैं जिन्होंने ना सिर्फ मेरी जान बचाई बल्कि हर तरह से मेरी मदद की। मैं बस यही सोचता हूँ कि काश आप मेरे सच में बड़े भाई होते। अगर ये बात है तो आज और अभी से तुम मेरे छोटे भाई हुए। बड़े भैया, रुक क्यों गए? और भी ऑर्डर करते हैं ना, पूरा बार खाली कर देंगे। ठीक है, बस करो आराम से। अब मैं नहीं रुकने वाला, जल्दी नींबू चिकन मंगवाओ। बस करो, तुम्हें तो वाकई चढ़ गई है। आगे आगे देखो, ये तो बस शुरुआत है। सच में कभी कभी तुम बहुत दिमाग खाते हो। कुछ पता चला कि ये है कहां से? खुद को एक विदेशी हंटर बता रहा है। कहता है ये किसी गेट के अंदर बंद था जहां ये पिछले 10 सालों तक कैद रहा। हाल ही में उसे निकलने का एक रास्ता मिला जो उसे सीधा अमेरिका ले गया। आज से पहले कभी ऐसा नहीं सुना। कुछ बताया इसने? कह रहा है इसे इंग्लिश बोलने नहीं आती, इसीलिए हम अभी एक ट्रांसलेटर का इंतजार कर रहे हैं। वैसे ये भी मुमकिन हो सकता है कि ये इंसानी रूप में कोई मैजिक बेस्ड हो। और अगर ऐसा हुआ तो? इसी का पता लगाने के लिए मैंने एक एस रैंक हंटर से मदद मांगी है जो इसकी भाषा समझता है और वॉशिंगटन में रहता है। मतलब मिस्टर वॉन्ग है ना? जैसे ही वो यहाँ पहुंचेंगे हम पूछताछ शुरू कर देंगे। चलो ये भी ठीक है। वैसे हमारे इस मेहमान का कोई नाम तो होगा ना? लगता तो नहीं मैं ठीक से बोल पाऊंगा, पर शायद इसका नाम इवान संग है। मैं एक हफ्ते के लिए बाहर जा रहा हूँ।
इतने दिन काम के लिए गायब रहे और अब घूमने चल दिए। तुम कुछ ज्यादा बिजी नहीं हो गए हो? काम ही इतना है तो कोई क्या करे। वैसे तुम जा किसके साथ रहे हो? मैंने बताया था ना, एक दोस्त है। ये बताओ, ये नया दोस्त तुम्हें कब मिल गया? उस वक्त मैं 20वें लेवल पर था जब मेरा सामना केरेबरस से हुआ था, पर अब मैं 3 गुना ज्यादा ताकतवर हो चुका हूं, इसलिए ये काम मुश्किल तो नहीं होना चाहिए। शायद अब मुझे आगे बढ़ना चाहिए। एक और मिशन, वो भी इस वक्त। इस किले में जगह जगह बीस्ट रहते हैं। इस मिशन के लिए तुम्हें उनकी आत्माएं इकट्ठा करनी होगी। मतलब मिशन पूरा करने के लिए आत्माएं इकट्ठा करनी होंगी, वो भी 10,000। क्या यहाँ इतने बीस्ट रहते हैं? जो भी हो, अपना मकसद पूरा करने के लिए मैं कुछ भी कर सकता हूं। फिर चाहे सामने 10,000 हो या 10 लाख, मैं पीछे नहीं हटूंगा। तुम गिल्ड की जिम्मेदारी संभालना चाहते हो, है ना? जी हाँ। ये जानते हुए भी कि जिनसंग काफी पहले से इस चीज पर काम कर रहा है। आप समझिए, गिल्ड चलाने के लिए वो बाहर से किसी को लाना चाहता है और उनका ये प्लान कंपनी के लिए बुरा साबित होगा। जिनवू संग, यही है ना तुम्हारा वो हंटर, प्राचीन तहखाने वाला, जहां रेड करने गई डोंगसुक की पूरी टीम खत्म हो गई थी। एक दूसरी रेड में सर्वेलेंस टीम के हंटर ने कुछ मुजरिमों को मारा था। वो इन तीनों रेड्स में मौजूद था और सही सलामत बाहर निकला। और वो सारी रेड्स जो तुमने की, उनमें भी तो ये शामिल था ना? और हाँ, वो रेड गेट जिसे कुछ दिन पहले ही व्हाइट टाइगर गिल्ड ने खत्म किया, वहां भी इसी हंटर की वजह से बाकी सारे लोग सही सलामत लौट पाए। और ये गिल्ड का लाइसेंस भी तुम्हें उसी की बदौलत मिल पाया है, सही कहा ना मैंने? और तुम चाहते हो मैं गिल्ड तुम्हें सौंप दूं? जी हाँ, मैं यही चाहता हूं। इस सब के बावजूद भी गिल्ड चलाने की जिम्मेदारी मुझे ही मिलनी चाहिए। जिनसंग का तरीका गलत है, वो कंपनी डुबो देगा। चलो ठीक है, तुम्हारा तरीका भी आजमा लेंगे, लेकिन सिर्फ एक शर्त पर। रेड गेट वाली घटना के बाद सुनने में आया है कि व्हाइट टाइगर गिल्ड हंटर जिनवू को गिल्ड में शामिल करना चाहता है, लेकिन मैं चाहता हूं कि वो हमारी गिल्ड में शामिल हो। क्या तुम ये कर पाओगे? जरूर करूंगा। मुझे यही उम्मीद थी। पता नहीं क्यों, पर लगता है इन बीस्ट की आत्मा निकाली नहीं जा सकती। मेरी सारी मेहनत बेकार चली गई। हाँ, अगले फ्लोर पर जाने के लिए उसका परमिट है। लगता तो यही है। चलो फिर इसका इस्तेमाल वहीं करेंगे। देखा जाए तो ये तहखाना कुछ ज्यादा ही बड़ा है। लगता है जैसे इमारत के अंदर एक पूरा शहर हो। ऐसे में पैदल चलना तो बेवकूफी होगी। ये है बर्फीले भालुओं के दल का लीडर। जरा इसकी साइज तो देखो। तो ठीक है, चलो शुरू करते हैं। ये क्या मुसीबत है इसे? ये हुई ना बात। आज से तुम्हारा नाम टैंक हुआ।
आज यहाँ कैसे? ये हमेशा इतनी सुंदर कैसे लगती है? लेकिन क्यों? उड़ती हुई चींटियों की खबर को लोगों को बताने की बजाय आप इसे छिपाना क्यों चाहते हैं? क्योंकि यही एसोसिएशन का ऑर्डर है। उन्हें लगता है इस खबर के बाहर आने से लोगों में दहशत का माहौल बन जाएगा। लेकिन घबराने की बात नहीं। इस बीच हम अपनी ताकत को बढ़ाने पर काम करेंगे। इससे न सिर्फ इस डोमेस्टिक गिल्ड को बढ़ाने में, बल्कि हमें अपनी ड्यूटीज निभाने में काफी मदद मिलेगी। जिस वक्त मुझे ये चाबी मिली थी, मुझे लगा था ये जरूर एक एस रैंक वाला तहखाना होगा, पर ये 20 बी रैंक से थोड़े ऊपर लेवल के हैं जो यहाँ भरे पड़े हैं, और जैसे जैसे मैं आगे बढ़ूंगा ये और खतरनाक होते जाएंगे। अगले फ्लोर पर जाने के लिए मुझे इन 20 को जान से मारना होगा। फिलहाल तो मैं तेजी से आगे बढ़ रहा हूँ, लेकिन ये किला वैसे ही बना है जिस तरह असली टावर बना था, तो यहाँ तकरीबन 100 फ्लोर होंगे। अगर मैं सबसे ऊपरी फ्लोर तक पहुंच जाता हूँ तो मैं और कितना ताकतवर बन जाऊंगा। मगर क्या खाने का सामान तब तक टिक पाएगा? ऊपर से मैंने जीना से जल्दी आने का वादा भी किया है। अब ये लड़ाई इन 20 के अलावा वक्त के साथ भी है। मैं और कितनी दूर तक जा सकता हूँ? ये वाला रेड है। तो मतलब हंटर संग घर पर नहीं मिले? नहीं, उनकी बहन घर पर मिली थी और वो बस इतना जानती हैं कि वो कहीं घूमने गए हैं। फिर तो हम लोगों का यहाँ आना बेकार हो गया। उनका कोई पता नहीं, ना ही वो हाल में हुई किसी रेड में शामिल है और ना ही देश छोड़कर कहीं बाहर गए हैं। आखिरी बार एसोसिएशन ने उन्हें शहर के बीचों बीच देखा था, तब से उनका कोई पता नहीं। हाँ, क्या आप ये सब भी पता लगा सकते हैं? यही तो हमारा काम है। पता नहीं वो इस वक्त कहाँ और किस हालात में होंगे। इस दुश्मन को मारने की जिम्मेदारी मेरी है। बाकियों के साथ तुम जो चाहो वो करो। मेरे पास इंटेलेक्ट एबिलिटी पॉइंट्स काफी ज्यादा है, इसलिए ज्यादा सैनिक बुलाने के साथ मैं उन्हें बनाए रखने के लिए जादुई ताकत भी बढ़ा सकता हूँ। तभी तो आएगा असली मजा। हाँ, पर उसके लिए इसका लड़ने के लिए उठना जरूरी है। लगता तो नहीं कि ये हिल पाएगा, शायद मुझे ही कुछ। तुझे लगा मैं तेरे झांसे में फंस जाऊंगा? मैंने तो बस इसे एक घूंसा ही मारा था। क्या मेरी ताकत इतनी बढ़ गई है? Low battery. ये अपने हमले नहीं रोकने वाला। इसके शरीर के हिसाब से काफी तेज है, पर जो भी हो, हमला करने का एक मौका तो मुझे जरूर मिलेगा। मिल गया। तू तो गया। ये क्या? ये जो भी है, मेरे दिमाग को अच्छी तरह से पढ़ पा रहा है। इसके शरीर का सबसे कमजोर हिस्सा, शायद इसकी वो आंखें ही है। किसी भी कीमत पर इसे कहीं न कहीं फंसाना ही होगा, लेकिन कैसे? समझ गया। लगता है तुमने कुछ ज्यादा ही फोकस कर लिया मुझ पर।
तो तू ही है वो मैजिक बीस्ट जो बोल भी सकता है। पहले भी बता चुका हूं मैं मैजिक बीस्ट नहीं हूं। अगर किसी को यकीन नहीं है तो डीएनए टेस्ट हो या कोई भी टेस्ट हो, मैं करवाने को तैयार हूं। बकवास बंद कर। मुझे तुझसे बस मेरे सवालों का जवाब चाहिए और कुछ नहीं। तेरी वजह से मुझे अपनी छुट्टियां छोड़कर यहाँ इस जेल में आना पड़ा। अजीब लोग हैं। पता नहीं इन लोगों ने इस रिपोर्ट में क्या क्या लिख दिया है। क्या अब मैं कुछ पूछ सकता हूं? मैंने कहा ना अपना मुंह बंद रख। ह्यूमैनिटी ने मैजिक बीस्ट और इन गेट्स के बारे में आज तक कितना सीखा है? हाँ, इन मैजिक बीस्ट और गेट्स के बारे में तुम कितना जानते हो? तू आखिरकार पूछना क्या चाहता है? ये तहखाने, ये गेट्स, ये मॉन्स्टर्स, ये तो महज एक शुरुआत भर है, क्योंकि इस दुनिया में कयामत लाने वाली वो महाशक्ति अब जाग चुकी है। अब इसका क्या मतलब है? कयामत का मतलब क्या होता है, अब ये भी समझाना पड़ेगा। और कुछ? और उस कयामत को होने ना देना ही मेरा इकलौता मकसद है। बस बस, अब मैं और ये बकवास नहीं सुन सकता। तुझे अंदाजा भी है कि इस दुनिया में कितने सारे हंटर्स हैं, और अगर सब एक साथ आ गए ना तो कुछ नहीं कर पाएंगे वो। कम से कम इस खतरे के सामने तो कुछ नहीं। सब मारे जाएंगे और हमारे खिलाफ ही इस्तेमाल होंगे। तुम भी काफी ताकतवर लगते हो, पर और क्या? पहली बार किसी ऐसे मैजिक बीस्ट को देख रहा हूं जिसका अपना एक नाम भी है। अरे वाह, यहाँ तो एक बीवी और 2 बच्चों का भी जिक्र है। तुझे तेरे बेटे का नाम याद है कि नहीं? जिन्वो। क्या हुआ? मुझे घूर क्यों रहे हो? मैं यहाँ तेरे सवालों का जवाब देने नहीं आया हूँ। लेकिन इस बार तो मैं... अपनी औकात मत भूल। चल ठीक है, एक बात मैं तुझे बता ही देता हूँ। तेरा बेटा जिन्वू मर चुका है। अगर तू वाकई उससे मिलना चाहता है तो तुझे वहां जाकर खुद उससे मिलना पड़ेगा। जिन्वू मर गए, ऊपर बैठा है जिन्वू। यहाँ हथियार लेके मानना पड़ेगा, ये लड़ाई एक तरफा रही। मेरे सेना की ताकत देखकर डर गए। सोचा नहीं था ना कि ऐसा हो सकता है। पहली बार मरे हुए लोगों को डरते हुए देखा है। चलो ठीक है। सुना तो था कि इस रैंक वालों के बीच जंग एक पूरे शहर को तबाह कर सकती है। आज मैंने इसका एक ट्रेलर भी देख लिया। लगता है हम खुशकिस्मत रहे, वरना तबाही और भी भयंकर होती। ये सब कुछ एक पल में खत्म हो गया। और हैरानी की बात तो यह है कि ये सब होने से पहले ही मिस्टर वांग हार चुके थे। खाने पीने का सामान भी खत्म हो गया। शायद अब मुझे वापस जाना चाहिए। अभी मैं 75वें फ्लोर पर हूँ। अब बस 25 फ्लोर्स और बाकी हैं शायद, जिसे पूरा करने में काफी वक्त लग जाएगा। लेकिन आज मुझे काफी फायदा हुआ है। ये जो 50वें फ्लोर से 20 से मुझे बालियां मिली थी, और अभी अभी कंकाल से मुझे जो हार मिला है, वो अपने आप में काफी ज्यादा कीमती हैं। ऊपर से सेट बोनस किसी तोहफे से कम नहीं। पर यह खाली जगह देखकर लगता है कि आगे एक और 20 से पाला पड़ना बाकी है। ये स्फीयर ऑफ एवरेज भी इतना बुरा नहीं। मुझे इसके इस्तेमाल से किसी तरह का फायदा नहीं होगा, पर जरूरी तो नहीं कि इसका इस्तेमाल सिर्फ मैं ही करूं। मेरे सैनिकों के हाथों में आने से ये उनकी फायर पावर को दुगना कर देगा। और ये भी है, मिशन पूरा करने के लिए मुझे ये शापित लूट बॉक्स चुनने का मौका भी मिला, जिसके बारे में मुझे लगता था कि मुझे दूसरा मौका नहीं मिलेगा। ये क्या, एक और चाबी? तो मतलब ये जरूर कुछ भी नहीं लिखा। तो मैं इसका इस्तेमाल कब और कहां करूंगा? खैर, वैसे भी मुझे ये चाबी चाहिए भी नहीं थी। 50वें फ्लोर पर अवरीशियस वेल्कन से